यीशु के चरित्र ने पौलुस को प्रभावित किया था। कैसे, बता रहा हूं। लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम में ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो वचन 2 कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। याद आ गया अभी ना। वचन 4 कहता है, हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। वचन 5 कहता है, अब देखो पौलुस ने किसको ऐड किया। माय गुडनेस, इसने मूसा को ऐड नहीं किया, अब्राहम को ऐड नहीं किया, इसने दानियल को ऐड नहीं किया, जोसेफ को, जोशुआ को, किसी को नहीं बोला। इसने यीशु का एग्जाम्पल लिया। कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। उसने पतरस का स्वभाव नहीं बोला, उसने जॉन का स्वभाव नहीं बोला, उसने कहा यीशु का जैसा स्वभाव। सोच के देखिए। तो इसका मतलब है आज मुझे भी और आपको भी यीशु के स्वभाव पे चलना है। लिखता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन 7 कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वचन कहता है आगे, और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेके। वचन 11, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इसके पीछे कारण क्या है? यीशु का स्वभाव। यीशु इतना ऊंचा क्यों उठाया गया? यीशु का स्वभाव। यीशु को इतनी ग्लोरी क्यों मिल रही है? यीशु का चरित्र। वचन 12 कहता है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, मतलब मिनिस्ट्री करते जाओ। वचन 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। वचन 14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्फल संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, जिसका जिक्र यीशु ने किया। वचन 16 के मसीह के दिन मुझ ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। डैनियल राज का टीचिंग व्यर्थ नहीं जाएगा, कि मिनिस्ट्री व्यर्थ नहीं जाएगी। पास्टर पॉल, पास्टर राजेश और जितने भी सिस्टर आशा जी, जितने भी पास्टर, सिस्टर शिबानी, आप सिस्टर एपशिबा, जितने भी पास्टर रमन, आप जितने भी लोग हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर यीशु का कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर यीशु का चरित्र है। और लिखा, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। कौन? पौलुस। और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो, मेरे साथ आनंद करो। वचन 19, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। वाह आप नहीं समझे शायद। पौलुस कहता है तीमुथि जैसा आदमी मेरे पास में नहीं है। तो वैसे ही मैं भी कहता हूं, मेरे मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो तीमुथि की तरह है, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो यहूदा इस्करियोत की तरह है। और पौलुस कहता है ऐसे स्वभाव वाले चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है।